जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु जी के। और गुरु जी का मनपसंद चैनल, गुरु जी का एक आशीर्वाद वाला चैनल जिसका नाम है गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड। और ये बहुत ही कह लो कि हमारे सौभाग्य हैं और बहुत हमारा कोई पुण्य कर्म है कि हम शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर कर पाते हैं और गुरु जी की महिमा जो है गुणगान कर पाते हैं अपने जब भी गुरुजी, क्योंकि गुरुजी हमेशा सत्संग जी हमारे साथ जो है सत्संग करते रहते हैं। शुक्राना सत्संग रोज होते हैं, नित नित नवे सत्संग होते हैं। और रोज रोज शुक्राना सत्संग शेयर करना भी एक कह लो कि थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, बट कई बार कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं या कुछ ऐसा टाइम नहीं मिलता या कभी वो उस तरह की अपॉर्चुनिटी या मौका नहीं मिलता कि हम शेयर कर पाएँ। तो जब भी हमें मौका मिलता है, जब भी हमें फुर्सत मिलती है, जब भी हमें कह सकते हो कि हम जब दिल से एकदम से घंटी बजती है कि आज तो करना ही करना है गुरु जी का शुक्राना सत्संग, तो ऑब्वियसली हम जो है सत्संग जी फिर रुक नहीं पाते। और गुरु जी जो है वो हमारे साथ जो है अंग संग रह के जो भी बुलवाते हैं वो हम बोलते हैं, शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं अपना। और बहुत हम वडभागी हैं गुरु जी के। बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी के। आपने हमेशा मेरी जो है वो लाज रखी है इस संसार में। नहीं तो बड़े ही कष्ट आए हैं, बहुत ही मुसीबतें हैं, बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो है दुख दर्द तकलीफ़ या बहुत अपमान तिरस्कार सहा है, लेकिन हर सिचुएशन में गुरुजी आप हमारे साथ रहे हो, मेरे साथ रहे हो, मेरे अंग संग रहे हो। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी का शुक्राना सत्संग लेके मैं आज फिर से हाजिर हुई हूँ इसी चैनल के माध्यम से। सत्संग जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। तो आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो गुरुजी, आप बिल्कुल मेरे सामने हो। आपका जो रूप स्वरूप है बहुत ही मनमोहक, बहुत ही दिल लुभावना, और मुस्कुराते हुए आपकी जो छवि है, आपका जो स्वरूप है वो बिल्कुल मेरे सामने है। और आपका मंत्र जाप लगा हुआ है और जो भी बोलूँ गुरुजी आप बुलवाएंगे। और कोई फिर भी कोई भूल चूक हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए तो साथ संगत जी माफ़ कीजिएगा। गुरुजी मेरे परमपिता परमेश्वर श्री शंभू भोलेनाथ आप ज़रूर माफ़ कीजिएगा। और इसी तरह से जब मैं आज जो आपको बताना चाहती हूँ साथ संगत जी, आज जो तारीख है वो है 11 दिसंबर 2024 और टाइम तकरीबन शाम के 7 बजे हैं। और जो दिन है वो आज बुधवार है, गणेश जी का वार है। गुरु जी के शाम सदाशिव शिव जी भगवान के सुपुत्र गणेश जी का वार है और शिव जी का भी वार है। तो आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से रोज़ शुक्राना सत्संग कुछ ना कुछ होता रहता है। और साथ संगत जी, जब भी मैं जोत जलाती हूँ मेरे घर में, गुरु जी का घर है, मेरा तो चलो खैर नहीं है। गुरु जी के घर में जब मैं जोत जलाती हूँ, मैं जलाते हैं, मेरे हस्बैंड जलाते हैं, तो कुछ ना कुछ गुरु जी उसमें आकृति बना देते हैं। गुरु जी का आशीर्वाद ऐसे बरसता है उस जोत में।
और गुरुजी उस जोत में आके हमें दर्शन दे देते हैं। उस जोत के माध्यम से जो गुरुजी की शक्ति है, डिवाइन है, और गुरुजी की जो पावर है या गुरुजी का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स हैं, वो बेशुमार हमारे परिवार पे बरसती हैं, हम पे बरसती हैं। तो कभी पुष्प बन जाता है जोत में, तो कभी आप कह सकते हो कि जैसे ओम बन जाता है पुष्प, या फिर मोर बन जाता है हमारी जोत में, या चंद्रमा बन जाता है। बहुत सारी आकृतियाँ, कबूतर बन जाता है जोत में, मतलब जोत में इतनी और इतने बड़े बड़े पुष्प बनते हैं। और ये सब गुरुजी का जो है वो चमत्कार है, गुरुजी की करिश्मा है, गुरुजी का ब्लेसिंग है, गुरुजी का बेस्ट ब्लेसिंग आशीर्वाद है। क्योंकि गुरुजी जब भी, क्योंकि अब देखिए हमारा जो कनेक्शन है, हमारा जो दिल की डोर है, वो गुरुजी के साथ जुड़ी हुई है। गुरुजी हमें अपने साथ जोड़ के रखते हैं, हमें हमारे अंग संग रहते हैं। तो हर वक्त हम गुरुजी को याद करते हैं, मेरे मुंह से निकलता ही है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर ओम नमः शिवाय। और ये सब जैसे राधे कृष्ण, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मुंह से जो है या आत्मा से निकलता है गुरुजी के लिए। गुरुजी चाहे शिव के रूप में ध्याओ, चाहे कृष्ण के रूप में ध्याओ, चाहे राम के रूप में ध्याओ, चाहे साईं के रूप में ध्याओ, चाहे विष्णु श्री हरि विष्णु के रूप में ध्याओ, किसी भी रूप में ध्याओ, वही गुरुजी हैं, वही ब्रह्मा विष्णु महेश है, वही इस सृष्टि के जो है वो पालनहार हैं। और ऐसा कनेक्शन जो है जुड़ चुका है गुरुजी से, ये गुरुजी रोज जो है उस जोत में अपने दर्शन देते हैं, अपनी आशीर्वाद देते हैं। पता लग रहा होता है कि गुरुजी वहाँ पे जो है हमारी, चाहे हम जितनी भी कर पाएँ गुरुजी की सेवा, गुरुजी की पूजा, या गुरुजी का जो भी हम कर पाएँ मंदिर में, तो उससे गुरुजी खुश होते हैं, गुरुजी हमें आशीर्वाद देते हैं। ये इसका प्रतीक है कि रोज़ हमारी जोत में गुरुजी के आशीर्वाद से और गुरुजी की मेहर से कुछ ना कुछ जो है वो दिया में बन जाता है, और हमें जो है बेस्ट ब्लेसिंग्स गुरुजी देते हैं। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और जब भी हम बाहर निकले, पिछले 1.5-2 महीने हो चुके हैं तकरीबन, कि जब भी मैं बाहर, और रोज़ निकलती हूँ बाहर क्योंकि कोई काम होता है, कभी मंदिर जाना है, कभी गुड़िया को लेने जाना है, गुड़िया को छोड़ने जाना है, या कोई और काम होता है, घर के काम से जाते हैं, तो रोज़ के रोज़ हमें जो है बेस्ट ब्लेसिंग्स, जो एंजल नंबर्स होते हैं, वो रोज़ दिखते हैं। रोज़ साथ संगत जी, गुरु जी की इतनी असीम कृपा है, इतनी कृपा है, इतनी मेहर है, इतनी आप कह सकते हो कि गुरु जी की हमारे ऊपर बेशुमार चमत्कार है, ब्लेसिंग्स हैं, कि हमें रोज़ एक बार नहीं, एक दिन में कितनी कितनी बार जो है वो हमारे इर्द गिर्द जो है वो घूमते हुए इंजन नंबर हमें दिखते हैं। 777, 555, 666, 222, 111, 666, 888, 999, ये हमेशा रोज़ दिखते हैं। 4 बार 7, 4 बार 9, मतलब ये हर जो भी गुरु जी के ब्लेसिंग्स वाले नंबर हैं, गुरु जी के एंजल नंबर्स हैं, वो रोज़ हमें गुरु जी दिखाते हैं। और गुरु जी की जो गाड़ियाँ होती हैं जिसमें ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी लिखा होता है, वो भी तकरीबन रोज़ दिखती हैं। और कहीं ना कहीं गुरु जी आप अदृश्य होकर भी हमारे अंग संग हो, हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन हमारे दिल के मन मंदिर में ऐसे विराजमान हो कि हम अपने मन की आंखों से आपको देखते हैं गुरुजी, और आप हमेशा हमारे अंग संग रहते हो, और रोज हमें बेस्ट ब्लेसिंग्स देते हो, कभी किसी रूप में आके, कभी किसी रूप में आके, कभी कैसे तो कभी कैसे। और हमेशा मेरी बेटी के भी अंग संग रहते हैं, मेरे हस्बैंड के भी अंग संग रहते हैं। आज क्या हुआ सत्संग जी, एक आज का भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। वैसे तो पिछले 2-3 दिन से मुझे वाइट कबूतर दिख रहे हैं, गुरुजी ने मुझे सेवा सौंपी हुई है कि कबूतरों को दाने डालने की, तो कल भी मुझे वाइट कबूतर दिखे, आज भी मुझे वाइट कबूतर दिखे, और आकाश में उड़ते हुए 3 वाइट कबूतर भी दिखे, उस स्थान पे भी दिखे जहाँ पे मैं दाना डालती हूँ, और आकाश में उड़ते हुए दिखे 3 कबूतर इकट्ठे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी वाइट कबूतर के रूप में मुझे दर्शन देते हैं, कल भी दिए, आज भी दिए। ये भी शुक्राना है, अनंतम अनंतम बेअंत शुक्राना मेरे शिव शंभू महाराज, शाम सदाशिव का, गुरु महाराज का, मेरे भोले बाबा का, भोले भंडारी का, कि आप इतनी अपनी जो है साथ संगत जी के, अपनी बेटी के आप साथ रहते हो, उसको हर मुसीबत से बचाते हो गुरुजी। और आज की बात मैं आपको साथ संगत जी सुनाऊं, तो गुरुजी आपको भी सुनाना चाहती हूँ। वैसे तो आपको पता है, आपने चमत्कार आप ही ने किया है, मैं वो भी शेयर करना चाहती हूँ। तो आज सुबह जैसे मैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ के आई, तो उसके बाद जैसे खाना वाना बना के, मैंने नाश्ता वगैरह बना के टिफ़िन पैक किया अपने हस्बैंड का, और वो ऐसे जाने लगे। तो उन्होंने कार स्टार्ट की थी, तो उन्होंने जब गेट पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक कबूतर जो है वो हमारे गेट पे बैठा हुआ है,
और उड़ नहीं पा रहा है, और कहीं न कहीं वो कुछ में भी कोई दर्द में होगा या कोई उसको परेशानी होगी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे आवाज़ मारी कि बाहर आ, बाहर आ। तो मैंने बाहर गई तो कहते मेरे को देर हो रही है, मेरी कार स्टार्ट है, मैं जा रहा हूँ। ये कबूतर यहाँ बैठा हुआ है, अब तू देख ले इसको क्या करना है, क्या इसको प्रॉब्लम है, खुद देख ले। और इसको कहीं सेफ जगह पे रखा। तो सासंग जी मैंने देखा वो कबूतर, मैंने उसको पकड़ा। पहले तो मैं थोड़ा-सा घबरा रही थी, पर फिर भी मैंने उसको हाथ में लिया और हाथ में बड़े आराम से वो मेरे हाथ में आ गया। हाथ में लेकर मैंने देखा उसको, उसके पैरों में जो है वो पैर में मतलब बालों का गुच्छा जो है वो अड़ा हुआ था। बालों का गुच्छा अड़ा हुआ था, तो मैंने देखा उसके पैर जकड़ एक एक पैर बिल्कुल मतलब वो चल नहीं पा रहा था। पैरों में उसका पूरा बालों का गुच्छा अड़ा हुआ था, जकड़ा हुआ था उसका पैर। तो मैंने फिर कैंची मंगवाई, अपने एक पड़ोसी हैं मेरे यहाँ पे, उनसे कैंची मंगवाई। तो कैंची से वो नीचे जो बाल उसके पैरों में अड़े हुए थे, जो उसमें दर्द भी दे रहे थे उसको बेचारे को, कबूतर को, या उसको चलने नहीं दे रहे थे, तो उसको काटा मैंने, बाल बहुत सारे निकाले। बहुत सारे बाल थे, वो गुच्छा मैंने निकाला, काटा और उसके पैर को जो है मुक्त किया। और फिर वो थोड़ा-थोड़ा चलना शुरू हुआ। लेकिन अभी वो कबूतर उड़ नहीं पा रहा था, तो मैंने उसको, मुझे लगा शायद भूखा है, प्यासा है या कोई और प्रॉब्लम है। तो मैंने उसको हाथ में लेकर उसको दाना भी डाला। दाना डाला मतलब दाल पड़ी थी मेरे घर में, तो वही दाना था उसका, तो वो मैंने डाल दिया। वो उसने नहीं खाया, वो बस ऐसे सुबक के बैठा रहा। तो कभी डरता, कभी ऐसे घबराता, सुबह के बैठा रहा, लेकिन वो ऐसे उड़ा नहीं सासंगा जी। फिर मैंने उसको 15-20 मिनट देखा, चलो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी बैठा हुआ, बैठे रहने दो। मैं जो मेरे घर का डॉगी था वो ऊपर ही था, तो मैंने उसको नीचे नहीं आने दिया, क्योंकि अगर सपोज डॉगी आ जाता सासंगा जी तो उसको वो खराब करता या उसको मार देता, तो इसलिए मैंने उसको ऊपर ही रखा और नीचे अपने बेड़े में उसको जो है वो बिठाए रखा। तो 15-20 मिनट के बाद भी मैंने देखा कि वहीं बैठा हुआ है। तो मैंने मंदिर भी जाना था आज, मेरा व्रत भी था, व्रत है, मोक्षदा एकादशी है आज 11 दिसंबर। तो मैंने उसके लिए व्रत की कथा करने के लिए मंदिर जाना था। तो मैंने देखा कि भाई अभी तक बैठा हुआ है, पर मैं इसको अकेले भी छोड़ के नहीं जा सकती थी। तो मैंने क्या किया फिर, अपनी मंदिर की तैयारी की। तो एक्टिवा में सामान रखा, फल जो मैं लेके जाती हूँ या कोई और सामान मंदिर का लेके जाती हूँ, पैसे वगैरह रखे। और ऊपर से अपना जो मेरे पास डॉग है उसको नीचे लेके आई, उसको नीचे ब्लॉक किया, और कबूतर को उठा के अपने हाथों से ऊपर अपने कोठे पे लेके गई, टेरेस पे लेके जाके उसको उड़ाना का चाहा, लेकिन वो फिर भी नहीं उड़ा। तो मैंने उसको क्या किया, फिर से टेरेस पे बिठा के, मतलब अपने नहीं, हमारे जो साथ वाला टेरेस है वो बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई जानवर नहीं आता। मतलब हमारे टेरेस पे तो हमारा कुत्ता चढ़ सकता है, लेकिन उनके टेरेस पे वो दो बूढ़े इंसान रहते हैं, नीचे ही रहते हैं, ऊपर उनके टेरेस बिल्कुल सेफ है। तो वहाँ पे मैंने उसको बिठा दिया। तो वो फिर वहाँ पे धूप आ गई, वो धूप सेकने लग पड़ा, तो मैंने देखा कि धूप में वो हील हो रहा है। सासंगा जी वो कबूतर धूप में हील हो रहा था। तो मैंने उसको वहाँ छोड़ के मैं फिर अपने मंदिर चली गई। और मतलब ऐसे ही मंदिर में जाके मैंने कथा की, और एक दो काम थे और मैंने वो करके, और फिर मैं वापस घर आई। तो मैंने देखा, सबसे पहले मैं ऊपर ही गई कि मैं देखूं कि उस कबूतर का क्या हाल है, वो बैठा हुआ है, क्या कर रहा है। तो जब मैंने देखा तो वो कबूतर वहां से उड़ चुका था। तो ये गुरुजी की बेस्ट ब्लेसिंग्स थी, या कोई और कोई शक्ति थी, मुझे नहीं पता। जिसको मे बी अगर कोई ऐसी शक्ति होगी, किसी ने भेजा होगा उसको कुछ बिगाड़ने के लिए, तो गुरुजी ने वो कष्ट भी कटवा दिया हमारा। या वैसे ही अगर गुरुजी का रूप आया होगा, तो गुरुजी के रूप ने हमें ब्लेस करने आए हैं, तो गुरुजी ने हमें बेस्ट ब्लेसिंग्स देने आए थे, तो दे के उड़ गए। या कोई ऐसी कुछ शक्ति होगी जो गुरुजी देख रहे थे कि इसको, मतलब इसको, इस शक्ति को खारिज करना है, या कोई नकारात्मक शक्ति, उसको गुरुजी खुद काट रहे थे, उस कष्ट को, उस बुरी शक्ति को हो सकता है गुरुजी काट रहे हों। तो मुझे नहीं पता वो सही पॉजिटिव शक्ति थी कि नेगेटिव शक्ति थी, जो भी था गुरुजी ने उसको बहुत अच्छे से हमारे जो है दुख दर्द काट दिए, और हमारा जो भारी संकट था उसको नष्ट कर दिया, और हमारे पाप नष्ट कर दिए, पाप भस्म करके हमारे गुरुजी ने हम पे मेहर की है आज भी। और हर एकादशी पे गुरुजी कोई ना कोई जरूर मेरे को अपना सत्संग जी माफ़ कीजिएगा, हर एकादशी वाले व्रत के दिन गुरुजी ज़रूर किसी न किसी रूप में मेरे पास आते हैं, मुझे आशीर्वाद दे के जाते हैं। और हमेशा मुझे बेस्ट ब्लेसिंग्स देते हैं, मेरी गुड़िया के अंग संग रहते हैं, गुड़िया को कभी कोई आँच नहीं आने देते, उसको भी हमेशा हर संकट से बचाते हैं।
और ये हम देखते हैं कि कैसे-कैसे वो बच्ची उसको हर संकट से बचाते हैं गुरुजी। क्योंकि वो मेरी बेटी नहीं, उससे पहले गुरुजी की बेटी है और मेरे हस्बैंड पे भी कोई कष्ट आता है, कोई संकट आता है, हम देखते हैं गुरुजी उनको भी बचा लेते हैं। मेरे हस्बैंड की रक्षा सुरक्षा करते हैं, अंग-संग रहते हैं। उनको हमेशा हर कष्ट, हर मुसीबत से, हर दुःख दर्द से बचाते हैं। मेरी गुड़िया को हर मुसीबत से बचाते हैं, हर कष्ट से बचाते हैं और मेरे साथ तो वो रोज़ जो है अंग संग रहते हैं। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं चाहती हूँ कि जो सात संगत जी शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं, आप उनके ऊपर भी अपनी बेस्ट मेहर, बेस्ट ब्लेसिंग्स जो है उनको दीजिए। इन चैनल के और जो सेवादार चैनल चलाने वाले हैं उनको भी आप बेस्ट ब्लेसिंग भर भर के दीजिए और हमें भी, मेरे परिवार को, मुझे भरपूर अपनी ब्लेसिंग्स, अपना आशीर्वाद जो है, अपनी मेहर जो है वो हमें दीजिए। हमारी झोलियाँ खुशियों से भर दीजिए गुरुजी। इसी यही मैं आपसे चाहती हूँ, विश्व कल्याण आप करिए गुरुजी। कोई हमसे बुरा कर्म ना बने, हमसे कभी किसी की निंदा चुगली ना हो। एक बार अभी कोई सात संगत जी, एक और मैं शेयर करना चाहती हूँ बात गुरुजी। मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे से वाणी अपराध हो गया था। तो आपको भी पता, मेरे ख्याल हफ्ता पहले शायद मेरे से वाणी अपराध बन गया था। मेरे से मतलब कि कह लो कि ऐसे कटु वचन बोले गए थे, तो उसके लिए मैंने शिव शंकर भोलेनाथ आपसे क्षमा मांगी है गुरुजी, आपसे क्षमा मांगी है। ना चाहते हुए भी कहा, हम मनुष्य हैं गुरुजी। हम बोले शंकर हम मनुष्य हैं। जब देखते हैं कि कुछ ऐसा हो गया है या मतलब कुछ ऐसे दबाए रखते हैं, गुबार निकलता है, तो वो गुबार के वेग में आके हम कुछ ना कुछ ऐसे, हम ऐसे कोई गाली गलौज या कोई ऐसे वाणी अपराध कर देते हैं। वही मेरे से हुआ गुरुजी, उसके लिए मुझे आप क्षमा कीजिए प्लीज़। मेरे बख्शनहार, मेरी हर गलती, हर जो गुनाह, गलती, अब वाणी अपराध या कोई भी किसी भी तरह का अपराध जो मेरे से बना है, गुनाह बना है, कोई मेरे पाप हैं, मेरा कोई भी विषय विकार है, जो भी है उसको आप नष्ट कीजिए। मेरे गुनाहों को माफ़ कीजिए, मुझे बख्शिए बख्शनहार, मेरी बेटी को बख्शिए बख्शनहार, मेरे हस्बैंड को बख्शिए बख्शनहार। और मैं ये चाहती हूँ कि गुरुजी आप मेरे मेरे को लेके, जो मेरे हस्बैंड के मन में कई कुछ संशय हैं या मन में वो मेरे को नेगेटिव अगर सोचते हैं, तो वो नेगेटिविटी निकालिए मेरे हस्बैंड के माइंड से, दिल से। मेरे लिए प्यार भरिए, बहुत बेशुमार प्यार भरिए मेरे लिए, मेरे हस्बैंड के मन में, दिल में। मेरे हस्बैंड जो है मेरे को बहुत प्यार करे, मैं अपने हस्बैंड को बहुत प्यार करूं। हम दोनों मिलकर अपनी गुड़िया को बहुत प्यार करें, गुड़िया हमें बहुत प्यार करे। हमारा परिवार जो है उनकी आप रक्षा सुरक्षा कीजिए। हमारे परिवार में जो है कला क्लेश मिटाइए। आपको पता है कि कौन सा क्लेश, कला क्लेश चलता है हमारे परिवार में, और बहुत चीज़ें जो चलती हैं वो नेगेटिव चलती हैं गुरुजी। उनको भी, हमारे परिवार के कला क्लेश मिटाइए, कष्ट हरिए गुरुजी। और हमें अपने बेस्ट ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी। और बस यही कहना चाहती हूँ साथ संगत जी। मैं फिर से एक नया शुक्राना सत्संग लेके आऊँगी इस चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए इजाज़त साथ संगत जी। गुरुजी कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। और जाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। साथ संगत जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने सत्संग सुना और श्रवण किया, आप सबको बहुत भाग लगेंगे गुरुजी, बहुत मेहर करेंगे। मेरे को, मेरे परिवार को बहुत भाग लगने वाले हैं गुरुजी। हमेशा कहते हैं कि बस तेरे तेरे बहुत तेरी जो अब नया चैप्टर शुरू होने वाला है ज़िंदगी का, बहुत भाग लगने हैं तेरे को, तेरे परिवार को। तो गुरुजी ऐसे अपनी बेस्ट ब्लेसिंग लौटाते रहिए, बरसाते रहिए और हमारी भूल चूक क्षमा कीजिए गुरुजी। और हमारा मन हमेशा आपके श्री चरणों में लगा रहे, हमारा जो शीश है आपके श्री चरणों में झुका रहे और आपको ही स्मरण करता रहे, आपका मंत्र जाप करता रहे, आपको आपका ही मंत्र, आपका ही नाम जप करता रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। तो नेक्स्ट शुक्राना सत्संग लेके मैं इस चैनल के माध्यम से दोबारा आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय हो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। लव यू गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी।
ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਮੇਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਛੱਤ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਕੱਟਣ ਗਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਬਟਰਫਲਾਈ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਔਰ ਕਾਲੇ ਡੋਟ ਪਏ ਹੋਏ, ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਬਟਰਫਲਾਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰਲੀ ਮੇਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੰਘ ਗਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਕਾਲੇ ਮੋਤੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਰਡਰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਠੀਕ ਆਇਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਗਾਨੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਚ ਪਾਨੀ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਛੁੱਟੇ ਮਾਰਦੀ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਂਗੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨੋਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜੀ ਸਕਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ, ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ।
ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਔਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੋਵੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜੀ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਮਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੋ ਕੁਛ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਪ ਹੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ 7 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिव गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु ओम जी। नमः लख लख शिवाय वार शिवजी शुक्राना। सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सब तो पहला गुरु महाराज जी मैंने माफ़ी दे देना, मेरा हाले गला ठीक नहीं है। शायद उस 'ਚ गलती मेरी अपनी है, मैं ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक वगैरह ਹੁਣ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿਪ ਲੈ ਲਈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਓਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ मैंने ना अपना गुरु महाराज जी ने सत्संग शेयर करवाया सी इंडिया ट्रिप का, उस दे विचों शायद मैं ना
ਕੁਛ ਮਿਸ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੀ ਬਸ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਈ, ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ। ਕਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸੀ। ਤੇ ਤਿਤਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ। ਉਸਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਨਾ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਉਹ ਗਈ ਨਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਓਵਰ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਲਗੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਗੇਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਐਕਸਟਰਾ ਲਗੇਜ, ਐਕਸਟਰਾ ਵੇਟ ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਲਗੇਜ ਦਾ ਵੀ ਖਰੀਦਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਆਫ ਲਗੇਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਗਈ ਆਪਣਾ ਐਕਸਟਰਾ ਵੇਟ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਗੇਜ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਵੇਟ ਬਾਏ ਕਰਨ ਲਈ, ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਦੀ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਲਿੱਤੀ ਸੀ, ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਆਈ ਗੈਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਕੱਟਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਡਿਸੀਜਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਟ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਮੈਂ ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ, ਮੈਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬੱਚੀ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਈ। ਬਟ ਚਲੋ ਐਨੀ ਹਾਓ, ਉੱਥੇ ਜਦ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਿਉਂ ਭਰਪਾਈ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਲੜੀ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਮੰਨੋ। ਇਟਸ ਓਕੇ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਦਊਂਗੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮੰਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਮੈਂ ਖੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਐ ਕਰ, ਐਕਸਟਰਾ ਲਗੇਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਬਸ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈंने 10 kg ਐਕਸਟਰਾ ਵੇਟ ਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬਟ 10 kg ਤੋਂ ਅਬਵ ਵੀ ਮੇਰੇ 5-6 kg ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 14-15 kg ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਲਗੇਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ ਤੂੰ 150 ਦਰਹਮ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਵੇਟ ਦੇ ਨਾ ਉਸਦੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ, ਬਟ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਵੀ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਉਸ ਵਕਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਊਂਗਾ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸੀ ਕਾਊਂਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਜੀ ਹੋਰ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਹੀ ਵਿਲ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਫॉर ਯੂ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਟ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਪਾਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 20 ਮਿੰਟਸ ਨੇ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੇਟ ਤੇ, ਬੋਰਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਟਾਫਟ ਗੇਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਮੈਂ ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਸੀ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਭੱਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਫ੍ਰੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਨੰਦਲੈਸ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਮੈਨੇ ਫਲਾਈਟ ਵੀ ਬੋਰਡ ਕਰ ਲਈ। ਆਈ ਗੈਸ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਬੋਰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਫਲਾਈਟ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਬੋਰਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਟ
टाइम सिर गुरु महाराज जी ने पूरा सब कुछ टाइम सिर करवाता, नहीं तो मेरी तो कोई उम्मीद ही नहीं लगती पई सी कि टाइम सिर होਊਗਾ भी। बट संगत जी उससे लाइन एडी वड्डी लाइन सी ना कि मतलब एयरपोर्ट दे मैनू पता नहीं मैं किलोमीटर वाली तो लाइन होਊਗੀ, मैं इन्नी देर खड़ी रही। मतलब मैं चली गई सी 4 घंटे पहला चली गई सी अपनी फ्लाइट ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਔਰ 4 ਦੇ 4 ਘੰਟੇ ਖੜੇ ਹੀ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡਿੰਗ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਆਬੂ ਧਾਬੀ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟ ਲਓ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ, ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਥਕਾਵਟ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਇਕੱਲੀ ਜਣੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। और गुरु महाराज जी ने फिर सारा बोर्डिंग पास वगैरह दवा के फ्लाइट भी बोर्ड कराती टाइम ते कोई दिक्कत नहीं आई। उस तो बाद मैनू आयल वाली सीट भी मिली ते मतलब हर चीज़ फिर परफेक्ट होती रही है। फिर गुरु महाराज जी का मैसेज आया कि पुत्त तू फिक्र ना कर, मैं तेरे नाल हाँ ते तेनू कोई नज़र कोई वो नहीं कर सकती इस वक्त, मैं तेरे नाल नाल चल रहा, तेरे मैं एक रक्षा कवच बना दिता। उसका शुक्राना 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 गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अस तो गुरु महाराज जी का जिन्ना भी शुक्राना करिए ना संगत जी उन्ना ही घट है। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਦਿਲ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦਿਲ ਦੀ ਹਰ ਧੜਕਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ शुकराना शुकराना शुकराना। वी लव यू लॉट गुरु महाराज जी, तुस तो साडी लाइफ लाइन हो गुरु महाराज जी। आई लव यू, वी लव यू, वी लव यू लॉट गुरु महाराज जी, वी लव यू गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी हुण मैनू इत्थों इजाजत दो, इस सत्संग तो ते दूसरे सत्संग की तैयारी करने की इजाजत दो। और जिवें ही वो सत्संग तैयार होएगा मैं फिर दोबारा थोड़े चरणों च हाजिर हो जाऊंगी। शुकराना 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 गुरु महाराज जी, मेरे तो कोई भी गलती हो गई होवे सत्संग शेयर करते हुए मैनू माफ़ कर देना। मैं कंन फड़ के माफ़ी मंगदी हाँ गुरु महाराज जी तुहाडे तो। सरबत दा भला करना गुरु महाराज जी। संगत जी थोड़ा भी बहुत बहुत शुकराना कि तुसीं ये सत्संग सुनोगे। आंटी जी थोड़ा भी बहुत बहुत शुकराना कि तुसीं ये सत्संग शेयर करोगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरु जी। शुकराना शुकराना ओम शुकराना नमः शुकराना। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना गुरु जी, हर पल का शुकराना गुरु जी। गुरु जी संगत जी मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मेरे पास कितने दिन से मैसेज आ रहे थे गुरु जी के, कुड़िए शुकराना कर, कुड़िए शुकराना कर। जब तक तू शुकराना नहीं करेगी, जब तक जो तेरे काम बंधे हुए हैं वो खुलेंगे नहीं। मेरे गुरु महाराज की इतनी 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 कृपा है। मेरे गुरु महाराज मेरे बच्चों पे, मेरे अंकल जी पे मेहरों का हाथ रखना गुरु जी। हर संगत पे अपनी मेहरों का हाथ रखना मेरे गुरु जी। मेरे गुरु जी कह रहे हैं तेरे लिए इतनी बहुत बड़ी खुशखबरी है, बस अभी किसी को बताना नहीं है। संगत जी जब मेरे गुरु महाराज मेरी पुकार सुनेंगे ज़रूर वो मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। बस गुरु महाराज से यही कहती हूँ, मेरे गुरु महाराज हर पल मेरे साथ रहना, हर घड़ी मेरे साथ रहना। हे मेरे गुरु महाराज तभी कहते हैं फ़िक्र करता है क्यों, फ़िक्र से होता है क्या, रख अपने गुरु जी पे भरोसा फिर देख होता है क्या। मेरे गुरु जी अंतर्यामी है, इतने जाने संगत जी,
वो जानी जान है, हर पल की मेरे गुरु महाराज को खबर होती है। हम कहते हैं हम सोचते क्या हैं, हमारी गुरु जी करते क्या हैं। मेरे गुरु महाराज बस अपनी ऐसी मेहरें बरसाई रखना। हे मेरे गुरुपा, मेरे से कोई भी भूल हुई हो तो क्षमा करना मेरे गुरु महाराज। संगत जी आप भी क्षमा करना। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग जल्दी शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी की वजह से सुबह सुबह उठी हूँ, तो गुरु जी बोले थे टहला कर, तो मैं टहल रही हूँ और गुरु जी का शुक्राना भी करने जा रही हूँ। मुझे बहुत परेशानी है और वेट बढ़ गया है मेरा। गुरुजी बार बार बोल रहे हैं टहला कर, लेकिन हो ही नहीं पाता। गुरुजी बोले काढ़ा पीने के लिए, मैं लाऊंगी तो काढ़ा भी पीऊँगी। संगत जी, गुरुजी बहुत मेरा ध्यान रखते हैं, हर चीज़ में मुझे बताते रहते हैं ऐसे कर वैसे कर, ये कर, ऐसे नहीं करते वो कर। जय गुरु जी, मेरे पापा की तरह मेरा ध्यान रखने के लिए गुरु जी, आप पे जैसा कोई नहीं हो सकता, जो बिना कुछ किए ही सब कुछ दे देता है। जय गुरु जी। गुरु जी, मेरी यही अरदास है कि मेरा हेल्थ ब्लेस करिए गुरु जी, मुझे ठीक करिए, मेरा थायराइड ठीक हो जाए और शुगर भी ठीक हो जाए गुरु जी, और वेट लॉस हो जाए। गुरु जी अपनी कृपा बनाए रखिएगा। गुरु जी ने बोला जल प्रसाद ले और चंदन जल प्रसाद मिला के पिया कर, तो वो भी लेती हूँ मैं। और गुरु जी ने बोला था कि चंदन का टीका सीने पर लगाया कर, तो वो भी लगाती हूँ। संगत जी, गुरु जी का आदेश जो आता है करती हूँ, कभी कभी नहीं हो पाता। कल संध्या वेले का मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, इसलिए गुरु जी सॉरी गुरु जी, आपकी बेटी को माफ़ कर दीजिएगा। गुरु जी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिएगा। आज उठाएं गुरु जी, अब ऐसे ही उठाते ही रहिए, और जो भी हो अच्छे से हो, कोई दिक्कत नहीं हो। जो आप बोल रहे हैं मेरे घर में संकट आने वाला है, उस संकट को गुरु जी आप ही दूर करिए। और जो भी हो जैसा भी हो, मुझे नहीं समझ में आता कहाँ पे चूड़ी टूटी है, अब आप ही बताइए। और संगत जी, मुझे मैसेज आया कि तेरे पास कोई हरे रंग की 3 चूड़ियाँ टूटी है और किचन में या पूजा रूम में कोई संकट है। तो मैं गुरुजी से कह रही हूँ, गुरुजी ये आप ही दूर करिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आप ही बताइए क्या है और कैसे है। और कोई अभी तस्वीर बता रहे थे कि खंडित है उससे हटा, तो मुझे ये भी नहीं पता कौन सी तस्वीर है, मैंने देखा लेकिन समझ में नहीं आया। गुरुजी आप पूरा अच्छे से बताइए कौन सा है, कहाँ है, तो मैं हटा दूँगी। गुरुजी के पहले बोले थे तो मैंने सब कुछ हटाया, धागा, तस्वीर और किताबें पुरानी इनके पापा की जो इस नहीं है, उनकी सारी बुक ये सब था, तो मैंने हटा दिया है। संगत जी, अब गुरु जी ये भी बोल रहे हैं, तो जो भी हो जहाँ भी हो गुरु जी, आप जैसे सब निकलवाए वो भी निकलवा दीजिए, और उसको इशारा दीजिए कहाँ पे है, कैसे है, कौन सा है। बस गुरु जी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। जय गुरु जी, जय संगत जी,
मेरा सत्संग आज यहीं तक। अब मैं आगे की सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, जय आंटी जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः जय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।